गाइज़ अगर आपने अनअकैडमी पे अभी तक फ्री क्लासेस नहीं ज्वाइन किया है तो आप लोग जाके कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलेंगे डेली फ्री लाइव टेस्ट, प्लस में आपको मिलेंगे 100 से ज़्यादा फ्री स्पेशल क्लास डेली, एसएसबी प्रिपरेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी है वहाँ पे। आपको वहाँ पे डेली आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट भी, उसके बाद स्ट्रक्चर्स कोर्सेज भी। तो बहुत सारे आपको यहाँ पे अपडेट कर दिए गए, आप लोग जाके फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एक और चीज़ है, ऑफर ऑन प्लस सब्सक्रिप्शन एनडीए के लिए। अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनडीए का तो उस पर आपको 2 महीने का फ्री है, यानी टोटल 8 महीने। अगर आप 2 साल का लेंगे तो वहाँ पे 4 महीने मिलेगा, है ना। ये ऑफर कब तक है तो 10 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक है। आप लोग अगर एग्री है तो ले सकते हैं, ठीक है ना। एक और ऑफर एनडीए के लिए, उधर देख सकते हैं, 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 साल का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। ये आपको 30 सितंबर तक रखा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग अगर चाहते हैं लेना तो आप लोग ले सकते हैं। हम लोग का ये पता है कि आपको जो कैटेगरी है एनडीए अलग हो गया, नेवी, एयरफोर्स, एक्सवाई, कोस्ट गार्ड अलग हो गया, ये चीज़ ध्यान रखना। अलर्ट प्राइस हाइक भी होने वाले इंडिया कैटेगरी में, तो आप लोग फटाफट जाके इनरोल कर सकते हैं। गरुड़ बैच आ चुके हैं एयरफोर्स एक्सवाई के लिए, इंडिया के बेस्ट एजुकेटर यहाँ पे मिल रहे हैं आप सभी के स्क्रीन पर देख सकते हैं। 100 से ज़्यादा नहीं, 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम को भी क्लियर किया है। साथ ही साथ यहाँ पर लक्ष्य एनडीए 2 का भी बैच आ चुका है, चाहे इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सेलेक्ट कर लीजिए कितने महीने के लेना है, उसके बाद पेमेंट पे जाइए, फटाफट रेफरल को डाल दीजिए JZT10, प्रोसेस टू पे करके अपना फाइनल कर लीजिए। हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए फिर से जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिनका जिनका कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, जिनका जिनका कोस्ट गार्ड का एग्जाम है, वो तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार कोस्ट गार्ड में पूछा भी गया है, ठीक है। तो आपको बता दूं कि वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे आज आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। जिसका जिसका 25 का एग्जाम हो गया उनको पता होगा कि मुझसे कहां से यानी किस टाइप के जीके पूछा गया था। और वैसे ही ठीक 26, 27, 28, 29 ऐसे जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, उन सभी में सिर्फ इसी टाइप की एग्जाम, इसी टाइप की उनके क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो 25 वालों को पता चल गया है कि किस तरह से हमारी कोस्ट गार्ड ने पेपर ली है, कैसी एग्जाम थी, एग्जाम की लेवल क्या थी, क्वेश्चन हमारे कैसे आ रहे थे। तो ये सारी जानकारी आपको यहाँ पे 25 तारीख में पता चल गया होगा। वैसे सेम 26 में, 27 में, 28 में, 29 में होते रहेगा। और आप वीडियो यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए जिनका भी एग्जाम है 26, 27, 28 से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से। और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन, आप लोग स्क्रीन के ऊपर ये है। पहला क्वेश्चन है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए ये जो ग्रह जो है, इसका जो नियम जो है, ये किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी केपलर ने किया था। ऑप्शन बी ही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो देखिए ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल, डायोराइट। तो ऐसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निकेल हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। जो पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ है निकेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 3 ये है कि ब्लैक हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है। ब्लैक हिल नामक पहाड़ियां किस देश में स्थित है, बहुत ही अच्छा सवाल है। इन विच कंट्री आर दिस हिल्स नेम ब्लैक हिल लोकेटेड। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, संयुक्त राज्य अमीरात या फिर ब्राजील। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट आप इंग्लिश में कह सकते हैं। यहाँ पे आप दोनों के लिए इंग्लिश मीडियम और साथ साथ में हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि उनको इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है, साथ साथ जो ऑप्शन है वो भी आपको इंग्लिश में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ये कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी वीडियो में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 4 ये है कि विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वन झील हो जाएगा राइट आंसर। जो विश्व की यानी पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की ये सर्वाधिक लवणीय झील है, वन झील।
अगला क्वेश्चन देखेंगे ध्यान से, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना होगा, बिल्कुल नोट कर लेना होगा। जिनका जिनका आज से एग्जाम है 26, 27, 28, ऐसे तो 25 को हो गया है, ठीक है। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो देखिए ये पुकारा जाता है गंगा के नाम से। गंगा के नाम से बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से? तो गंगा को। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 6 ये है कि ब्राजील क्या मैनचेस्टर कहलाता है? तो ब्राजील को जो मैनचेस्टर कहलाता है वो साओ पालो को कहा जाता है, साओ पालो को। ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट यानी राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 7 ये है कि गोविंद स्वामी पिल्लई का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए इनका जो संबंध है ये है आपको वायलिन से। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 8 ये है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इन विच स्टेट बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असम राइट आंसर हो जाएगा। बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 9 नंबर सवाल, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए ये है बैडमिंटन से। आप सभी को पता होगा साइना नेहवाल जो ये बैडमिंटन से, आपको क्या बोल, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अगला ध्यान से देखेंगे सवाल, अगला ये है कि मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश का जो क्रिकेट संघ का मुख्यालय है ये कहां पर स्थित है? तो ये इंदौर में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 11 ये है कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की संस्था यानी स्थापना ये कब हुई थी? व्हेन वाज द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1984 में। कितने में? 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल नंबर 10 यहाँ पे क्या है, दिखा से आपको यहाँ पे देख सकते हैं, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? जीएसएम का पूरा नाम क्या है? सभी लोग बताएंगे फटाफट, जीएसएम का पूरा नाम क्या है? और यहां पे भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन के ऊपर ही कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो देखिए जो सशस्त्र सेना दिवस है ये आपको 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 14 ये है कि वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए जो वार एंड पीस पुस्तक है वो लिखी गई थी लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। किसके द्वारा? लियो टॉलस्टॉय के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, डेन्यूब नदी, जो डेन्यूब नदी है वो निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है जर्मनी, जर्मनी से होकर गुजरती है। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, सवाल नंबर 16 ये है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द साउथ अमेरिका इज? तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेजन। क्या है? अमेजन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 17 ये है कि उस देश को इंगित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो देखिए यहां से बता दो कि यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जो म्यांमार है यहां से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये स्थित है गेरून, गेरून हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 ये है कि विषुवतीय प्रदेश को अन्य किन नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जाना जाता है किससे? ऑप्शन बी यानी शिक्षक कारक प्रदेश से जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, संयुक्त अरब गणराज्य का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम है इजिप्ट, जो कि ऑप्शन सी यहां पे टिक कर सकते हैं। इजिप्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। अगला सवाल ध्यान से देखेंगे कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पर स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ये कहां पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मुंबई हो जाएगा राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे 23 नंबर की लद्दाख किस राज्य में है, लद्दाख इन विच स्टेट। तो देखिए जो लद्दाख है ये आपको ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी का स्थित कहां है, ये आपको बताना होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी ये कहां पर स्थित है, तो यहां पे देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलकाता में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन। सवाल ये है कि सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है, सभी लोग बताइएगा फटाफट राइट आंसर। और इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन ए यानी सतलुज नदी पर, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में एटलीस्ट एक शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।